अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। केन ने खास तौर पर अमरीका के असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे और इसके अलावा मुमकिन मनफी नताइज पर भी तशवीश का इजहार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीका के अहम हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इन ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंगबंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ा जंग के दौरान 200 अमरीकियों को हलाक करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल किसी रुकावट के बगैर अहदाफ तक पहुँच रहे थे। इसराइल को खबरदार किया कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। बरतानिया को पैगाम दिया कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानिया के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा। अगर उन्होंने अमरीका से ताउन किया तो हमारा जायज हदफ होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश। पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के रूट का तयन अमरीका ईरान हालिया कशीदगी की बुनियादी वजह रहा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। अता तारिक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब न जाना भारत नवाज होने का सबूत है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। दुश्मन का पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान तरक्की का सफर जारी रखेगा। भारतीय तालिब इल्मों ने गोदी मीडिया की झूठ की दास्तान और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जाम की धज्जियां उड़ा दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा कि कश्मीर में चलने वाली पैलेट गन्स के छर्रे नई दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो आवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया तो पता लगा कि वो पहले वाला भी झूठ था। ये सब इसलिए हुआ कि हमने ये होने दिया। गोदी मीडिया मुल्क के एक तबके को पाकिस्तानी एजेंट कहता रहा तो सब खामोश रहे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो सब भी झूठ था। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान के नतीजे में वजूद में आने वाली नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी तलबा तहरीक का रूप धार लिया कि उसका शुमार भारत की बड़ी तलबा तहरीकों में होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुज़िश्ता एक दिहाई में मोदी के खिलाफ होने वाले बड़े एहतजाज की क़यादत की। इसी तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा कि अभी तो एक ही इस्तीफ़ा आया है, अभी जदोजहद ख़त्म नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। दरियाए सिंध में मियाँ वाली के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया।
रहीम यार खान के जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ गया, शहरियों को महफूज मकामात या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में कीथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गाज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। 10 से ज्यादा देहात का 2 रोज से जमीनी राबता मुनक़ता। नंगर पार कर 2 रोज में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। अस्तोर वैली रोड 6 रोज से बंद, सड़क बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDM में पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव तेज हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल अज़्म के तहत मस्तूंग, खलीकंद, उमरानी और खटकूचा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। असले और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IGFC बलूचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। IGFC बलूचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशावराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH में टांग चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मांझी खेल में 1500 किलो बारूदी मवाद से धमाका किया गया। दहशत गर्दों के ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे ये दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। शोहदा की तकरीम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 83 मतलूब दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। सरों की कीमत 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक माली इनाम मतलूब दहशत गर्दों की इत्तला, गिरफ्तारी या मौसर मालूमात पर दिया जाएगा। इत्तला देने वाले शख्स की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। पुलिस की जारी करदा फहरिस्त में DI खान, कुलाची, दराजंदा, दराबन, परवा और दीगर इलाकों के मतलूब अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में कल होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील। रिटर्निंग ऑफिसर सामान तीनों असलाह के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में एक पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली की क़यादत वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने की। रैली में नून लीग के कारकुनान, मकामी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आवाम को बसों, सड़कों और एयरपोर्ट्स के वादे सुनाए जा रहे हैं। वो इन वादों का खैर मकदम करते हैं, लेकिन आवाम के लिए बनने वाली चीज़ आवाम को तोहफा नहीं होता, ये आवाम का हक होता है। उन्होंने खुद पिछले बजट में मीरपुर एयरपोर्ट के लिए पैसे दिलवाए थे। जिस स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन तकरीर कर रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही बना। वो कश्मीर के अवाम को हकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार दिलवाना चाहते हैं। कश्मीरियों को हुकूक मिल जाए तो उन्हें ऐसे तोहफे की जरूरत नहीं होगी। कराची को एक बार फिर पानी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आरजी तौर पर बंद हैं। अमला खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिजली के बंद से कराची को यौम में 75 मिलियन गैलन पानी की फराहमी में कमी का खदशा है। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची, लांढी, कोरंगी और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। MQM हमेशा विफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कहा जाता है कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSTP में कराची के लिए फंड नहीं। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में बेशुमार अंडरपास और पुल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया। अमरीका ने हमलों में वक्फा बरकरार रखा तो ईरान भी हमले रोक देगा। बरतानवी खबर एजेंसी का ईरानी ज़राए के हवाले से दावा। कहा अमरीका की जानिब से ये वक्फा हकीकी नहीं बल्कि हिकमत अमली के तहत किया गया इक़दाम है। और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर में बारूदी सुरंग से टकराने के बाद धमाका। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रहा था।